अब चलिए अपने खास पेशकश पे आ जाते हैं। 24 की चुनावी बिसात बीत चुकी है। पीएम मोदी जहां जहां रैली कर रहे हैं, विपक्ष को अपने चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं। इस बार दीदी के गढ़ बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जहां पीएम मोदी ने जलपाईगुड़ी में एक ऐसा हमला बोला कि विपक्ष के आगे एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी। क्योंकि पीएम मोदी बोल रहे थे तब उनके निशाने पर सिर्फ टीएमसी नहीं थी, कांग्रेस और वाम दल भी थे, जो इस लड़ाई में बीजेपी के सामने खड़े हैं। दीदी के गढ़ में गरजे मोदी, बंगाल में विजय होगी। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। 400 पार टारगेट सेट, पीएम का ट्रिपल अटैक। टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने, ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। संदेश खाली पर पीएम का तंज, बंगाल की सियासत का लाल रंग। संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। 400 पार का लक्ष्य बड़ा, लेकिन मैदान में सबसे बड़ा योद्धा खड़ा है। और जहां पीएम मोदी खड़े होते हैं, वहां जन सैलाब उमड़ता है। फर्क नहीं पड़ता वो किसका गढ़ है। कुछ ऐसा ही नजारा था रविवार को बंगाल के जलपाईगुड़ी का। आज पूरे देश में, पूरे बंगाल में एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार जलपाईगुड़ी ने भी तय कर लिया है कि 19 अप्रैल को जयंत रॉय जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं, यानी यूपी और महाराष्ट्र के बाद यही वो राज्य है जो सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जब पीएम मोदी जलपाईगुड़ी पहुंचे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मोर्चे पर टीएमसी पर जमकर हमला बोला। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने संदेश खाली का जिक्र भी किया और जमकर बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी को अपने निशाने पर ले लिया। संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है।
हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। बंगाल में भले ही इंडिया गठबंधन न हो, लेकिन पीएम मोदी के निशाने पर टीएमसी से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट सभी दल थे। टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। ये बात बीजेपी को पता है कि बंगाल में चुनाव आसान नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर उसने जोर लगाया तो मंजिल दूर नहीं है। जब पीएम मोदी बंगाल में गरज रहे थे, तब वो एक एक करके हर उस मुद्दे का जिक्र कर रहे थे जिसको लेकर टीएमसी फंसी हुई है। फिर चाहे एनआईए पर हमले की बात हो या अपराध का ग्राफ हो। केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। बीजेपी के 400 पार के टारगेट में बंगाल का क्या योगदान होगा, ये भले ही अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पीएम मोदी का अटैकिंग अंदाज बता रहा है कि इस बार वो बंगाल के किले में सेंध लगाकर ही मानेंगे। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कश्मीर से लेकर अनुच्छेद 370 का जिक्र भी किया और कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। भाजपा की मजबूत सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार को हटा दिया तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है, दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छथीवी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है कि नहीं है? कश्मीर हमारा मस्तक है कि नहीं है? कश्मीर भारत का गौरव है कि नहीं है? पीएम मोदी न सिर्फ एक दिन में कई कई सभाएं कर रहे हैं, बल्कि रोड शो के दम दिखाकर अपने विरोधियों को बेदम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अर्जुन की आंख मछली की आंख पर थी, उसी तरह पीएम मोदी की नजर 400 के उस लक्ष्य पर है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथी हैं, अभी भी सीट शेयरिंग के फेर में फंसे उलझे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का रथ रोक पाएगा, या मोदी की आंधी में फिर एक बार हवा हो जाएगा? वैसे भी चुनाव दर चुनाव जहां बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, विपक्ष का ग्राफ घटा है। पीएम मोदी की रैली ने पश्चिम बंगाल का सियासी पारा तो जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन मोदी की जलपाईगुड़ी में हुई जनसभा से पहले ही बंगाल में हुई 2 घटनाओं ने राज्य का माहौल बिल्कुल गर्म कर दिया है। 5 अप्रैल को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पर हमला हुआ, तो उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद पर उनके ही संसदीय क्षेत्र में अटैक हो गया। डर हो गया उनका, इसलिए रोकने का कोशिश किया, डराने का कोशिश किया। जितना हमको डराएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। शिल्पी चटर्जी का
और सोनाशील जो लोग है, जो लोग ये जो कर रहा है, उसका एविडेंस विथ एविडेंस मैं बहुत सारा कुछ बताने वाली हूँ। एक सांसद जिसको अपने लोकसभा क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा, उस पर हमले की कोशिश हुई। एक प्रत्याशी जो खुद अपना चुनाव प्रचार करने अपने ही लोकसभा क्षेत्र में थी, उनकी कार को रोकने की कोशिश हुई, तोड़फोड़ का प्रयास हुआ। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली लोकसभा क्षेत्र की हैं, जहां 6 अप्रैल की रात लगभग 9:30 बजे अपना चुनाव अभियान खत्म करने के बाद बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी आदि शक्ति गांव के रास्ते बांसबेरिया की ओर जा रही थीं। वहां उन्हें काली पूजा में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। पूजा में शामिल होने और लोगों से मिलने के बाद जब लॉकेट चैटर्जी वहां से निकल रही थीं, तो रास्ते में वो अनहोनी हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया कि उन पर चुनाव प्रचार के बाद लौटते समय हुगली जिले के बांसबेरिया इलाके में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांस और लाठियों से उनकी कार पर हमला किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने काले झंडे लेकर गो बैक के नारे लगाए। बात और बढ़ी। लॉकेट चैटर्जी का आरोप है कि एक शख्स ने मुझे 2 बार मारा और कार के अंदर बैठाने की कोशिश की। हालांकि उनके ड्राइवर ने उसे धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इतना सामने तोड़फोड़ हो रहा था, मेरे गाड़ी में फ्लैग था और फ्लैग को पूरा एकदम मतलब जो डंडा में फ्लैग था, पूरा फ्लैग को पूरा तोड़ा, स्टिक को पूरा तोड़ा और बहुत सारा गाड़ी में मतलब मारने का कोशिश कर रहे थे। और सामने एक लोग हमारा सिक्योरिटी था, वो बाहर चला गया था, तो कोई गाड़ी में उड़ने का रात में कोशिश कर रहे थे। हमारा ड्राइवर ने उसको साइड किया, हटाया और फिर भी बहुत सारा रास्ता, आप बोलेंगे तो 500 मीटर रास्ता पूरा ऐसे करके पूरा जा रहे थे। जो यहाँ का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है। पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ, इसलिए सब लोगों का डर है, टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी ने सीधा आरोप लगाया कि ये सारी कारस्तानी टीएमसी नेताओं की है। खास तौर पर उन्होंने बांसबेरिया नगर पालिका के उपाध्यक्ष शिल्पी चैटर्जी का नाम लिया। फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस ने शिल्पी चैटर्जी समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी नेता ने ये भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने हमले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। उसको लगेगा ना उसका रोजगार चला गया, बेरोजगार हो जाएगा, इसका सब कुछ सामने आ जाएगा, उसका जेल में जाना पड़ेगा, सीबीआई ईडी आ जाएगा। इसके चक्कर में इसमें डर हो गया उनका, इसलिए रोकने का कोशिश किया, डराने का कोशिश किया। जितना हमको डराएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। जो भी दुर्नीति है, जो भी करप्शन है, सामने लेके आएंगे मोदी जी का नेतृत्व में। और मैं बोल दिया कि राजा चैटर्जी, शिल्पी चैटर्जी का और सोनाशील जो लोग है, जो लोग ये जो कर रहा है, उसका एविडेंस विथ एविडेंस मैं बहुत सारा कुछ बताने वाली हूँ। इससे पहले 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पर हमला कर दिया गया था। उस समय ईडी की टीम राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में कई लोकेशंस पर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम रेड मारने के लिए पहुंची थी, तभी उन पर हमला हो गया। 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के ही मेदिनीपुर ईस्ट में पड़ने वाले भूपति नगर में एनआईए के एक्शन पर बवाल हो गया। एनआईए की टीम 2022 के बम ब्लास्ट केस में छापेमारी के लिए पहुंची थी। रडार पर टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक थे, लेकिन इससे पहले एनआईए की टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर भूपति नगर से रवाना होती, कुछ लोगों ने एनआईए अफसरों की गाड़ी पर अटैक कर दिया। इससे गाड़ी के शीशे टूट गए। एनआईए के एक अफसर को चोट आई है और अब 6 अप्रैल को बीजेपी सांसद पर हमले की कोशिश हुई है। हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और लॉकेट चैटर्जी ने हमले के लिए सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सुनिए ममता बनर्जी, जब ज्योति बाबू और बुद्धदेव बाबू था ना, वामफ्रंट था, तो वो लोग भी सोचे थे
कि 34 बरस क्यों, 340 बरस उन लोग को कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन बंगाल के लोग ना मक्खी जैसे बैठते हैं ना, मक्खी, हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे हटा दिया। आप लोग, आपको भी हटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बंगाल के लोगों को। तो तृणमूल के पास ये हमला, गुंडागर्दी, इसको छोड़ कर कोई रास्ता नहीं है उसके पास, यही रास्ता है उनके पास। कुभाषा और गुंडा लोगों का समर्थन लेके हमला करना, इसीलिए जो हमला हुगली में हुआ हमारा कैंडिडेट लॉकेट चैटर्जी के ऊपर, हम उसका निंदा करते हैं और जो दोषी पाया गया उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी नेताओं के आरोप के बाद टीएमसी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना में अपनी भूमिका होने से इनकार किया है और कहा है कि टीएमसी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भी जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। और इस बार एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिंसक घटनाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में आशंका है कि कहीं हिंसा की घटनाओं में इजाफा न होने लगे। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी की बात करें तो उन्हें पार्टी ने दूसरी बार हुगली से टिकट दिया है। हुगली लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। इस बार हुगली लोकसभा सीट पर इस बार 2 अभिनेत्रियों के बीच मुकाबला है। टीएमसी ने मौजूदा सांसद लॉकेट चैटर्जी से मुकाबला करने के लिए रचना बनर्जी को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम का गढ़ रही इस सीट पर 2009 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कब्जा जमाया और उसे 2014 तक बरकरार रखा, लेकिन 2019 में लॉकेट चैटर्जी ने ये सीट टीएमसी से छीन ली थी। लॉकेट चैटर्जी ने हुगली से 73,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार टीएमसी ने खुद अभिनेत्री रह चुकी लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ महिला सेलिब्रिटी कार्ड खेला है। ऐसे में हुगली का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है।